सभी देशवासियों को प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में नई अपडेट लेके राजस्थान पेंशन योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं। 2025 यानी कि 15 मई से मिलेगा क्या पैसा, यानी कि जो पेंशन है जो 15 मई से मिलने वाली है क्या, वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवावस्था यानी कि तीनों अवस्था की जो पेंशन रोकी गई है कि वो आने वाली है, यानी कि 1500 रुपये क्या पेंशन दी जाएगी। इसके बारे में संपूर्ण विवरण मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। पेंशन की बढ़ोतरी के आदेश भी जारी किए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। जो मार्च अप्रैल की जो बकाया पेंशन है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसमें अब 1250 बता रहे थे वो मिलेंगे या 1500 रुपये मिलेंगे, और बकाया पेंशन जो मार्च अप्रैल की जो पेंशन अभी तक नहीं आई है, वृद्धावस्था हो चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो विधवा हो, अगर तीनों पेंशन में से किसी की कोई सी पेंशन क्यों नहीं आई है वो भी हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वृद्धावस्था जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन योजना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यानी कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है, जबकि दूसरे दस्तावेज के तौर पर सक्षम प्राविधिक जन्म प्रमाण पत्रक, मैट्रिक, बर्थ सर्टिफिकेट और क्लासिक का स्कूल होना जरूरी है। यानी कि दोस्तों बुढ़ापा पेंशन में 3000 रुपये तक की जा सकती है पेंशन, ये बड़ी अपडेट है। यानी कि 60 वर्ष की आयु से प्राप्त करने वाले लाभार्थी को 3000 रुपये तक न्यूनतम सुनिश्चित मासिक वेतन प्राप्त हो सकता है। हकदार है लाभार्थी की मृत्यु पर पति या पत्नी को 50% मासिक वेतन के लिए दिया जाएगा। यानी कि पति या पत्नी दोनों में से इस योजना में शामिल है तो 6000 रुपये संयुक्त रूप से उनको मासिक प्राप्त वेतन होने वाला है। आगे मैं बता देता हूँ वृद्धावस्था पेंशन के लिए मैं आवेदन के भी बारे में बता देता हूँ। यानी कि इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसके पात्र मापदंड का आवेदन 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आवेदन के भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे पारिवारिक होना जरूरी है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में क्या क्या लगाते हैं, यानी कि सूची में पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना जरूरी है, प्रमाण पत्र, आधार, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक होना जरूरी है। इसी आधार पे मैं बता देता हूँ भारत में वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र हैं, यानी कि NOAPS के तहत वृद्धावस्था पेंशन व्यक्ति को दी जाती है जिसमें 75 वर्ष से अधिक आयु का हो या जो इस अर्थ का निष्कासित हो कि उनकी पास नियमित आय पर कोई समाधान नहीं हो, बहुत अधिक हो। इस प्रकार से 60 वर्ष की आयु की गरीबी रेखा को दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के आधार पर मैं आगे बता देता हूँ, अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर जो मैं आपको वीडियो में दिखा पा रहा हूँ उस पर कॉल करके आप अपनी पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम विधवा अवस्था जो पेंशन योजना है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि विधवाओं की पेंशन क्यों नहीं आ रही है, विधवाओं की पेंशन भी दोस्तों मैं बता देता हूँ। सरकार द्वारा राज्यों में सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन 300 रुपये से 2000 रुपये के बीच में है। विधवा पेंशन 80 वर्ष की आयु तक प्राप्त 500 रुपया वृद्धावस्था मिलती है और उसके साथ विधवावस्था भी मिलती है। यानी कि बकाया पेंशन जल्दी ही डाल दी जाएगी और विधवा महिलाओं के मासिक वेतन 3000 से 6000 रुपये तक बढ़ाने की उम्मीदें चल रही हैं, इसलिए आपकी पेंशन रोकी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों की भी 10,000 रुपये प्रति माह कर सकती है। आवश्यक दस्तावेज के लिए मैं बता देता हूँ, यानी कि जो आवेदन है, आवेदन आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जन्म आय प्रमाण पत्र, आधार पत्र और बैंक पासबुक होना जरूरी है। दोस्तों दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं आपको, यानी कि राजस्थान में दिव्यांग पेंशन योजना में मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान योजना में जो 55 से 58 वर्ष के उनको 750 रुपये दिए जा रहे थे उसको भी बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिए गए हैं, और अब 75 वर्ष यानी कि 1250, और अब जो लाभार्थियों को 1500 रुपये मिलने वाले हैं, प्रति माह मिलने वाले हैं। ये बड़ी खबर है, यानी कि जल्द ही 1500 रुपये किए जाएंगे सभी प्रकार की पेंशन के। यानी कि दोस्तों मैं बता देता हूँ वृद्धावस्था भी 1500 मिलने वाली है और दिव्यांग अवस्था भी 1500 और विधवा अवस्था भी 1500 रुपये मिलने वाली है। और दोस्तों जो बकाया पेंशन है मार्च अप्रैल की जल्दी आपको डाल दी जाएगी। कारण यही है दोस्तों, यानी कि वृद्धि का कारण है, पेंशन में वृद्धि के कारण आपकी पेंशन रोकी जा रही है, तो जल्दी ही आपकी पेंशन आने वाली है, बकाया पेंशन भी। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। रोज़ हम इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताते रहते हैं। दोस्तों धन्यवाद।